नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये एक काल्पनिक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, इंडिया स्पीक्स बिना फिल्टर की बहस। हाँ। इसमें ना एक तरफ जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी हैं और दूसरी तरफ सरकार के एक काल्पनिक सलाहकार श्री राघव वर्मा जी। और इनके बीच भारत के विकास, शिक्षा, जाति, लोकतंत्र, इन सब पर बड़ी गर्मागर्म बहस दिखाई गई है। तो चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। हाँ, ये स्क्रिप्ट वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये आज के भारत पर दो बिल्कुल अलग मतलब एकदम विपरीत नजरिए पेश करती है। सही। हमारा काम यहाँ बस इन तर्कों को समझना है, ये देखना है कि ये स्रोत क्या कह रहा है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। बिल्कुल। एक तरफ विकास के बड़े दावे हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत पर सवाल उठाए गए हैं। ये टकराव ही देखने लायक है। तो शुरुआत विकास वाले मुद्दे से होती है। स्क्रिप्ट में जो सरकारी पक्ष है श्री वर्मा, वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। हाँ, बड़े पुल, सड़कें, डिजिटल इंडिया की सफलता और ये कि भारत अब दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। उनका कहना है कि तरक्की तो साफ दिख रही है। बिल्कुल। वो मैक्रो लेवल के आंकड़े सामने रखते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट में ध्रुव राठी का पक्ष इसे अलग ढंग से देखता है। अच्छा, कैसे? वो सवाल उठाते हैं कि क्या ये विकास सबका है। वो बढ़ती बेरोजगारी की बात करते हैं, खासकर युवाओं में। हाँ, ये मुद्दा तो काफी उठता है। और आर्थिक असमानता का भी। स्रोत में यह भी दिखाया गया है कि वो NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं जो कथित तौर पर रोकी गई थी अपने दावे को पुख्ता करने के लिए। अच्छा, तो ये बहस इस सवाल पर आ जाती है कि विकास को असल में मापें कैसे? क्या सिर्फ बड़े आंकड़ों से, या फिर आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली इससे? सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और अहम मुद्दा स्क्रिप्ट में है शिक्षा। हाँ, शिक्षा। नई शिक्षा नीति NEP 2020, उस पर भी बहस है इसमें। बिल्कुल। सरकारी पक्ष उसे भविष्य की तैयारी बताता है। कहता है कि इसमें स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है। उनका तर्क है कि ये नीति भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था मतलब नॉलेज इकोनॉमी बनाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट में राठी का पक्ष इस पर सवाल उठाता है ना? हाँ, उनका तर्क है कि सिर्फ नीति बना देना ही काफी नहीं होता। वो कथित तौर पर घटते शिक्षा बजट की बात करते हैं। ओह अच्छा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और क्लासरूम में क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच, उसको शायद उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा, ये चिंता वो जताते हैं। तो ये फिर वही बात हो गई, नीति बनाम उसका असल कार्यान्वयन, और पैसा कितना लग रहा है। बिल्कुल। एक तरफ विजन है, दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियां। अच्छा, विकास और शिक्षा के अलावा स्क्रिप्ट एक और संवेदनशील मुद्दे पर भी बात करती है, जातिगत राजनीति। हाँ, ये तो भारतीय राजनीति का एक बहुत पेचीदा पहलू रहा है हमेशा से। स्क्रिप्ट में सरकारी पक्ष क्या कहता है इस पर? देखिए, सरकारी पक्ष तो सबका साथ सबका विकास के नारे पर ही जोर देता है। वो दावा करते हैं कि वो जाति से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और वो उल्टे विपक्ष पर ही जाति की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। अच्छा। और राठी का पक्ष? वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट में राठी का पक्ष इस दावे पर सवाल खड़े करता है। वो उदाहरण देते हैं यूपी, बिहार जैसे राज्यों का। हाँ। चुनावों के दौरान कथित कास्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मतलब कैसे जाति के समीकरण बिठाए जाते हैं। अच्छा, कास्ट इंजीनियरिंग। हाँ, और साथ ही वो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाने में सरकार की कथित हिचकिचाहट पर भी उंगली उठाते हैं। तो दिखाता है कि ये मुद्दा कितना जटिल है, नजरिए कितने अलग हैं। बिल्कुल। और फिर आखिर में आता है लोकतंत्र का बड़ा सवाल। जी। स्क्रिप्ट में राठी मीडिया की आजादी पर कथित दबाव की बात करते हैं। हाँ। CBI, ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के विपक्ष के खिलाफ कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हैं, और ये भी कि असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप है। हाँ, गंभीर तो हैं, जबकि सरकारी पक्ष स्क्रिप्ट के मुताबिक इन सबको खारिज करता है। उनका मुख्य तर्क यह है कि वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीतना ही सबूत है? हाँ, उनका कहना है कि जनता का बार बार जनादेश देना ही लोकतंत्र के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है। तो यहाँ तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा पर ही बहस छिड़ जाती है ना? बिल्कुल। क्या लोकतंत्र सिर्फ नियमित चुनाव कराना है, या फिर स्वतंत्र संस्थाओं का कामकाज, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं? स्क्रिप्ट इन दोनों नजरियों को सामने रखती है। बिल्कुल। और इस पूरी काल्पनिक बहस का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कैसे एक पक्ष बड़े पैमाने पर हो रहे बदलावों और आर्थिक आंकड़ों पर जोर दे रहा है। हाँ, मैक्रो लेवल पर। और दूसरा पक्ष व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक न्याय
और संस्थागत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दे रहा है। ये दिखाता है कि प्रगति और लोकतंत्र के मायने क्या हैं। ये भी अपने आप में बहस का हिस्सा हैं। तो इस स्रोत सामग्री को हमने देखा, परखा, क्या समझ में आता है? यही कि भारत के वर्तमान और भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताई जा सकती हैं। हाँ, एकदम अलग। एक कहानी चमकते विकास और मजबूत लोकतंत्र की है। दूसरी कहानी असमानता, घटती स्वतंत्रता और जमीनी चुनौतियों की। हाँ, और ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि तथ्यों और आंकड़ों को भी कितने अलग-अलग तरीकों से पेश किया जा सकता है, किस नजरिए से दिखाया जा रहा है। सही बात है। ऐसे में एक नागरिक के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जानकारी कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है और उसका नजरिया क्या है। बिल्कुल। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये ही है कि जब किसी भी मुद्दे पर इतने अलग और विपरीत दावे मौजूद हों, तो सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी समझ बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल।